देखो मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि इंग्लिश बोलने का सबसे आसान तरीका क्या है? ठीक है? तो देखो इंग्लिश बोलना आसान तो है, ठीक है? लेकिन उसके लिए 3 चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? और यही 3 चीज़ है जो इंग्लिश बोलवा देगा, ठीक है? पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है सुनना, ठीक है? तुमको सुनना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो सके सुनना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आज तक जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं, जो कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं, खोट्ठा बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, बंगला बोल रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, ठीक है? जो कुछ भी बोल रहे हैं, वो हम लोग सुन कर के ही सीखे हैं। तो इंग्लिश भी हम लोग सुन कर के ही सीखेंगे, ये तो गारंटी है, ठीक है? दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है कि सुनना है, ठीक है? दूसरा नंबर बात है कि जो कुछ भी सुन रहे हो, उसी को बोलने का कोशिश करो, उसी को बोलने का कोशिश करो, ठीक है? और तीसरा नंबर जो है, वो है समझना। मतलब क्या हुआ? पहला नंबर सुनना, दूसरा नंबर बोलना, तीसरा नंबर समझना, ठीक है? अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है? एक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है? अब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जरा सोच के देखो, अभी तुम जो है इंग्लिश बोलने नहीं जानते हो, ठीक है? अभी तुम इंग्लिश बोलने नहीं जानते हो, ठीक है? और वहीं पर दूसरे साइड में एक बच्चा को ले लेते हैं, जो बोलने ही नहीं जानता है, ठीक है? कुछ भी बोलने नहीं जानता है, ठीक है? पापा मम्मी कुछ नहीं, ठीक है? एक तरफ तुम है जो तुमको इंग्लिश बोलने कुछ नहीं आता है, और दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसको बोलना ही कुछ नहीं आता है। मतलब देखा जाए तो दोनों बराबर है। तुमको इंग्लिश बोलने कुछ नहीं आता है और उसको कुछ बोलने ही नहीं आता है, दोनों बराबर। अब देखो, तुम अपने आप को पहले हटा लो, पहले उस बच्चा को लाओ, ठीक है? अब समझो, बच्चा जो है वो बोलने कैसे सीखेगा, ठीक है? क्या होता है कि उसके घर में जितना कोई भी होता है, सब कोई उसके पास आकर के कुछ ना कुछ बोलता है, ठीक है? कुछ ना कुछ बोलता है, उसकी मम्मी बोलती है, उसके पापा बोलते हैं, उसके भाई बहन कुछ ना कुछ बोलता है। लेकिन जो कुछ भी बोलता है वो बच्चा उसको रिपीट तो नहीं कर पाता है, ठीक है? वो सिर्फ सुनता ही रहता है, सुनता है, ठीक है? सिर्फ सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है, ठीक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 100 बार, 1000 बार, ठीक है? वो सिर्फ सुनता है, ठीक है? कुछ बोल नहीं पाता है, ठीक है? मतलब कि देखो, उसके पापा सुबह शाम उसको बोलेंगे कि पापा बोलो, ठीक है? बोलो बेटा पापा, लेकिन वो बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको बोलने ही नहीं आता है। लेकिन वो सुन रहा है, ठीक है? सुन रहा है। अब एक दिन क्या होगा, भले ही 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, 6 महीना लगे, साल भर लगे, फिर क्या होगा? वो बोलना स्टार्ट करेगा। जो कुछ भी सुन रहा है, वो चीज़ वो धीरे-धीरे बोलना स्टार्ट करेगा। जैसे ही कोई पापा बोलेगा, वो पापा बोल देगा। कोई मम्मी बोलेगा, मम्मी बोल देगा, ठीक है? कोई पानी बोलेगा तो पानी बोल देगा। तो मतलब अब क्या होता है कि पहले क्या हो रहा था कि पहले सिर्फ सुन रहा था। पहले सुना, और ज़रा सा नहीं सुना है, दम भर के सुना। समझ में आ रहा है? दम भर के, बहुत सारा सुना। सुनते गया, सुनते गया, सुनते गया। अब ऐसा समय आ गया है कि अब वो बोलने लगा। जो कुछ भी अब सुनने लगा, उसको बोलने लगा। फिर तीसरा नंबर क्या होगा? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस बच्चे में समझदारी आने लगेगा, ठीक है? मतलब अब उसको समझ में आने लगेगा कि किसको पापा बोलना चाहिए, किसको मम्मी बोलना चाहिए, क्या पानी किसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये सारा चीज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है? तो बच्चा कैसे बोलने के लिए सीखा? बच्चा तो ऐसे ही बोलने सीखा ना, कि सबसे पहले वो क्या किया? पहले वो सुना, बहुत सुना, सिर्फ सुनते गया। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ? धीरे-धीरे क्या हुआ? फिर वो बोलना स्टार्ट किया। जो कुछ भी सुनने लगा, उसी चीज़ को बोलने लगा। बोलते, 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 बोलते बहुत बोलने लगा। फिर लास्ट में उसको समझदारी आ गया कि किसको क्या चीज़ बोलना चाहिए,
ठीक है, किसको पापा, किसको मम्मी, किसको क्या, ठीक है, किसको भाई, किसको बहन, वो चीज़ अब समझदारी उसमें आ गया। तो अब पापा को देखेगा तो पापा बोलेगा, मम्मी को देखेगी तो मम्मी, भाई को तो भाई, ठीक है। तो इस तरीके से वो सीखा, ठीक है। तो सेम टू सेम अब वही चीज़ अप्लाई होता है तुम्हारे ऊपर। मतलब कि बच्चा जिस तरह से बोलने सीखा, अब तुम भी वैसे ही इंग्लिश बोलने सीखोगे। मतलब क्या, सबसे पहले सुनना पड़ेगा, दम भर के सुनो। मतलब कि गाना भी यदि सुन रहे हो तो इंग्लिश सुनना पड़ेगा, न्यूज़ देख रहे हो तो वो भी इंग्लिश में, पिक्चर कोई देख रहे हो तो वो भी इंग्लिश में। मतलब एक माहौल क्रिएट कर दो। अब कोई तुम्हारा दादाजी तो बोलेगा नहीं, तुम्हारे गांव का लड़का लोग तो बोलेगा नहीं, ठीक है। सब कोई तो खोटा से ही बात करेगा, हिंदी से ही बात करेगा, ठीक है। तो वो तो माहौल चेंज कर सकते नहीं हो, ठीक है। और यदि तुम माहौल चेंज करना चाहोगे, समझ रहे हो, यदि माहौल चेंज करना चाहोगे तो कल का दिन में वो बच्चा लोग जो फ्रेंड सर्कल का जो है वो तुम्हारे साथ रहना ही छोड़ देगा, ठीक है। आज तुम जाकर के किसी को बोल दो, एक ग्रुप जो तुम्हारा ग्रुप है उस ग्रुप में जाओ, जाकर के बोलो कि एक काम करते हैं, कल से हम लोग सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे। नहीं होता भाई, होगा ही नहीं, ठीक ना। तो वो सब चीज़ छोड़ दो। करना क्या है, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में जितना हिंदी गाना है, खोटा है, भोजपुरी है, ये वो सबको डिलीट मारो, एकदम फॉर्मेट, सब खत्म। तुमको सिर्फ इंग्लिश गाना रखना है, सिर्फ इंग्लिश गाना रखो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रखो, इंग्लिश गाना रखो। और लाउड स्पीकर में नहीं सुनना है, तो बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि गाना तो भर लिया, अब गाना सुनोगे, ठीक है। अब लगा करके रख दिए हो, मम्मी एगो अलग धमकाएगी, पापा बोलेंगे क्या सुन रहा है, ठीक है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। ईयरफोन यूज करना है, ईयरफोन यूज करो, ठीक है। नहीं तो फिर सबको बोलेगा बहुत बड़ा अंग्रेज हो गया है, गांव घर में घूमने जाएगा ना, दो चार गो लड़का लोग के सामने इंग्लिश गाना बजाओ, फिर पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। ईयरफोन यूज करो और सुनते रहो। घर में आओ, न्यूज़ देखने का मन कर रहा है, इंग्लिश न्यूज़ सुनो, जो कुछ भी देखना है इंग्लिश से ही देखो। पिक्चर देखना है, इंग्लिश पिक्चर देखो। मतलब एक माहौल क्रिएट कर देना है, और वो माहौल तुम अपने से क्रिएट करोगे। किसी के भरोसे नहीं रहना है कि हमारा दोस्ती सब करेगा, मेरा भाई बहन करेगा मेरे लिए, हमको इंग्लिश बोलना है। भाई तुमको इंग्लिश बोलना है, वो लोग क्यों कर देगा, समझ में आ रहा है, क्यों करेगा? तुम्हारा तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है क्यों करेगा? नहीं करेगा। तुमको सीखना है, तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ करना है कि जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना इंग्लिश गाना, इंग्लिश न्यूज़, ठीक है, इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट कर दो। अब क्या होगा कि अब धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो अब धीरे धीरे उसी चीज़ को अब बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसी को अब बोलना स्टार्ट करो। अब हाँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई लेना देना है नहीं। जिस तरह से सुन रहे थे ना, तो सुन रहे थे, क्या समझ में कुछ नहीं आता होगा, और कुछ नहीं आएगा ही नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी सुनना है। फिर धीरे 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 जो कुछ भी सुन रहे हो वो धीरे धीरे अब बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। अब बोलते 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 धीरे धीरे वो समझ में आने लगेगा। तो बस यही 3 चीज़ है जिससे इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो, मान लो हम झारखंड में हैं, ठीक है। झारखंड में हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, हम खोटा बोलते हैं। अब खोटा का तो कोई बुक पढ़े नहीं है हम, खोटा तो बोलते हैं। कोई बिहार में रहता है, वो बिहारी भोजपुरी, है ना, भोजपुरी बोल लेता है, वो तो भोजपुरी का तो किताब पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। उधर बंगाल तरफ वो माहौल होता है, वहाँ सुनता है सब कोई,
हम यहाँ पर गांव में है, सब कोई खोटा बोलता है, सुनने सीख गए। जो शहर का लड़का है वो लोग शुरू से ही हिंदी सुना, हिंदी सीख गया। अब वही तुम एक ऐसा जगह जा जहाँ इंग्लिश ही बोलता है, तो तुम इंग्लिश सुनोगे तो इंग्लिश सीख जाओगे। ठीक है, तो देखो बोलने के लिए ना कोई किताब कॉपी वो सब चीज़ की जरूरत तो है नहीं, सबसे पहली बात। हाँ, सबसे पहले इस बात को समझ लो कि किताब किताब का कोई काम ही नहीं है स्पोकन इंग्लिश में। बस इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसी चीज़ को बोलने का प्रैक्टिस करो, उसी चीज़ को बोलो। ठीक है, और उसके बाद अपने समझ में आने लगेगा, उसका टेंशन मत लो, समझ में अपने आप आने लगेगा। ठीक है, तो यही एक तरीका है जिससे इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, ये आसान तरीका हुआ, आसान तरीका। ठीक है, चलो।